in association with American Pistachio. नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को 24 अगस्त की तारीख दी थी कि वो तब तक इस केस में बिना शर्त माफी मांग ले। 24 अगस्त को प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। अब ज्यादा संभावना ये है कि 3 जजों की बेंच इस मामले में 25 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। कौन हैं वो 3 जज? जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी। जानते हैं इन 3 जजों की कहानी। सबसे पहले जस्टिस अरुण मिश्रा। साल 1955 में जन्मे थे जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। पिता हरगोविंद मिश्रा, जो बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज बने थे। जस्टिस मिश्रा ने BSc की डिग्री हासिल की, उसके बाद BA किया और फिर लॉ की पढ़ाई की। इसके बाद जस्टिस मिश्रा ने साल 1978 से 1999 तक वकालत की। 1998-99 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे युवा चेयरमैन रहे। 25 अक्टूबर 1999 ये वो तारीख थी जिस दिन अरुण मिश्रा जज की कुर्सी पर बैठे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज बनाए गए। इस समय वो मध्य प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन भी थे। लगभग 11 साल यहाँ रहने के बाद जस्टिस अरुण मिश्रा 26 नवंबर 2010 को राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए। 14 दिसंबर 2012 को कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए और आखिर में 7 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए। जस्टिस BR गवई। 1960 में जस्टिस BR गवई का जन्म हुआ। वकालत की पढ़ाई पूरी की और 1985 से प्रैक्टिस शुरू कर दी। शुरू के 2 साल बैरिस्टर राजा S भोसले के साथ उन्होंने काम किया। साल 1987 से इंडिपेंडेंट हुए, बार से जुड़ गए। 1990 तक बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच में प्रैक्टिस करते रहे। नागपुर म्यूनिसिपैलिटी, अमरावती म्यूनिसिपैलिटी और अमरावती यूनिवर्सिटी की ओर से कोर्ट में अपीयर होते रहे। बाद में एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नियुक्त किए गए। 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जज बनाए गए और 2 साल बाद यानी 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाईकोर्ट के परमानेंट जज बनाए गए। 24 मई 2019 ये वो तारीख थी जिस दिन BR गवई सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए थे। जस्टिस कृष्ण मुरारी। जस्टिस कृष्ण मुरारी इलाहाबाद से ताल्लुक रखते हैं। 1958 में इनका जन्म हुआ और इलाहाबाद से इन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की। 23 दिसंबर 1981 को वकालत शुरू की। 22 सालों तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत की। वो यूपी सरकार, कानपुर की यान कंपनी लिमिटेड, उत्तरी रेलवे प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यूपी स्टेट टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपी कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की ओर से कोर्ट में केस प्रेजेंट करते रहे। 7 जनवरी 2004 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल जज बना दिए गए और 18 अगस्त 2005 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के परमानेंट जज। 1 जून 2018 तक जस्टिस मुरारी इलाहाबाद कोर्ट में ही काम करते रहे। अगले दिन यानी 2 जून से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद संभाला और आखिर में 23 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज का पदभार ग्रहण किया। आखिर में जानते हैं एक छोटा सा विवाद। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के करियर में एक आध विवाद भी जुड़े हुए हैं। फरवरी 2020 में इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हो रहा था। इसमें चीफ जस्टिस SA बोबड़े के साथ सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज, जिनमें अरुण कुमार मिश्रा भी थे, और PM नरेंद्र मोदी शामिल थे। दी हिंदू के खबर के हवाले से कहें तो जस्टिस मिश्रा ने अपने वक्तव्य में नरेंद्र मोदी को वर्सेटाइल जीनियस यानी बहुमुखी प्रतिभा का धनी कह दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया इस कथन की आलोचना करते हुए। कहा कि ऐसे स्टेटमेंट से न्यायपालिका की
स्वायत्तता पर सवाल उठ सकते हैं। तो ऐसे में जजों से आशा की जाती है कि वो ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से कोई लगाव आगे भविष्य में ना दिखाएं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी सिद्धांत मोहन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।